लंगोवाल से आए हुए सभी प्रभात फेरी के वैष्णवों का बहुत बहुत स्वागत है। आप उल्टा हमारा स्वागत कर रहे हैं। आप लोग भी कई वर्षों से बड़ी निष्ठा के साथ देखो, मजबूती दो चार लोगों के अंदर ही होती है, बाकी लोग तो उनको अनुगमन करते हैं और भगवान की कृपा से ये निष्ठा किसी किसी के अंदर ही जागृत होती है। हम लोग कहते तो हैं भगवान नाम और भगवान एक ही है, लेकिन इसके प्रति विश्वास होना ये भगवान की कृपा से ही संभव है। अगर नाम को साक्षात भगवान का स्वरूप ही मानेंगे तो ऐसा हो सकता है कि भगवान हमारे दरवाजे पे आ जाए और हम जागने के बाद ठाकुर जी का सत्कार दरवाजे से बाहर भी ना आए। हम लोग कहते हैं कि भगवान और भगवान का नाम एक है, और हम लोगों के इतना विश्वास नहीं है बातों के प्रति। और कौन उस सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नाशा। कोई भी साधन तब तक सिद्धि तक नहीं पहुंचता है जब तक कि हमारा उसके प्रति विश्वास नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में भगवान नाम को लेकर जो चमत्कार थे, मीराबाई जी देख लो, जहर का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हंसी, हंस हंस के जहर पिया। कुछ तो विश्वास होगा ना हृदय में। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, जहर पीने के बाद भी मीरा जी नाची। कितने कितने कष्ट हुए, लेकिन कहीं जीवन में कोई विचलितता नहीं दिखाई देती है, क्योंकि हृदय के किसी कोने में तो वैसा विश्वास था। रक्षिष्यति विश्वास, शरणागति का तीसरा अंग है भगवान हमारे रक्षक हैं, वे निरंतर श्वास प्रश्वास के जैसे हमारे साथ हैं। ऐसा हृदय में विश्वास का जागरण, ये शरणागत भक्त का लक्षण है। इसलिए केवल कहते न रहें कि भगवान और भगवान का नाम एक है, इन वाक्यों के प्रति हमारा विश्वास भी होना चाहिए। जब दरवाजे पर भगवान आ रहे हैं, इतने भक्त समूह के संकीर्तन के द्वारा आ रहे हैं, तो दरवाजे से बाहर आना भी तो थोड़ा हमारा धर्म होना चाहिए, धर्म बनना चाहिए। बाहर आएँ, प्रणाम करें, 5 मिनट साथ में जाएं। अभी पिछली कथा में एक सज्जन के साथ चर्चा हो रही थी, उन्होंने बड़ी सुंदर बात स्वामी जी के किसी ग्रंथ में पढ़ी होगी तो उसकी चर्चा कर रहे थे। बोले रामचरितमानस में जो चौपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रसिद्ध चौपाई है, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहार। ये मंगल भवन अमंगल हारी, ये विशेषण किसका है? भगवान का। भगवान कैसे हैं? दशरथ नंदन राम जो जीव का मंगल करने वाले हैं और अमंगल का हरण करने वाले हैं। ये भगवान का स्वभाव है, और जो स्वभाव भगवान का है वही स्वभाव भगवान नाम का है। मानस जी की दूसरी प्रसिद्ध वैसी ही चौपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जई जपहु मुरारी। जिसे शंकर जी दिन रात पार्वती जी के साथ गाते हैं, वो भगवान नाम कैसा है? मंगल करने वाला है और अमंगल का हरण करने वाला है। लोग न जाने कहाँ कहाँ माथा मारते हैं, कोई पीरों के पास जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई ज्योतिषियों के पास जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। हमारे हृदय में ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान नाम से अधिक मंगल हमारा दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता है, और भगवान नाम हमारा जैसा अमंगल हर सकता है वैसा दूसरा कोई, क्योंकि शास्त्र में वैसे ही लिखा है कि प्रारब्ध खत्म करने की क्षमता संसार में किसी के अंदर नहीं है, लेकिन केवल भगवान नाम के विषय में ऐसा लिखा है। भगवान के विषय में भी नहीं लिखा, केवल नाम के विषय में ऐसा लिखा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन। सर्व पाप प्रशमन करने की बात केवल नाम की है।
यानी प्रारब्धजन्य जो आपके दोष हैं, संचित जो दोष हैं, क्रियमाण जो दोष हैं, वो सारे दोषों का हरण केवल भगवान का नाम कर सकता है, केवल नाम। ऐसी बात तो भगवान के विषय में भी नहीं कही गई जैसी नाम के विषय में कही है। इतीदमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनंदिनी करोतु संततं जन्म कृपा कटाक्ष भाजनम भवेत् दैव संचित त्रिरूप कर्म नाशम। राधा कृपा कटाक्ष हम लोग पढ़ते हैं, त्रिरूप कर्म नाशम। श्री जी की कृपा, श्री जी का नाम त्रिरूप कर्म नाशन है। जो पाप कर रहे हैं, जो हो चुके हैं, या जिनका फल हमें सुख और दुख के रूप में भोगने के लिए मिला है, तीनों के तीनों प्रकार के कर्म राशि का नाश केवल श्री जी का नाम कर सकता है, केवल राधा रानी का नाम। इसलिए केवल ये वाक्य बोलने के लिए नहीं है, हमारे अंतःकरण में इन महावाक्यों के प्रति विश्वास का जागरण होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं है तभी तक नाम सिद्धिदायक नहीं है। जब तक विश्वास नहीं है तब तक ही नाम की सिद्धि नहीं दिखाई दे रही है। विश्वास होते ही सिद्धि प्रकट हो जाएगी। जैसे कल कथा में हमने कई उदाहरण दिए। कबीर दास जी ने एक मुर्दे को नाम के प्रभाव से जीवित कर दिया। बताइए वो मुर्दा मतलब क्या है? जो मर ही चुका है, जहाँ कहीं संभावना दिखाई नहीं देती, उस मुर्दे को भी नाम से जीवित कर दिया। जीवित करने का मतलब क्या हुआ? उसका एक नया कर्म समुच्चय खड़ा कर दिया। कैसे सिकंदर लोदी के काल में नामदेव जी महाराज ने मरी हुई गाय को जीवित किया। ये सब वो उदाहरण हैं जो नाम की सिद्धि के उदाहरण हैं। नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। रामचरितमानस की चौपाई है। कलयुग में न कर्म शुद्ध है, न भक्ति शुद्ध है, न भगवान नाम के, न ज्ञान है। लेकिन कलयुग के लोगों को ये सोचना चाहिए कि कलयुग में कर्म भी भक्ति है, शुद्ध कर्म भी भक्ति है, भगवान का नाम है। शुद्ध विवेक भी भगवान का नाम है। जैसे नदी में डूबते हुए व्यक्ति को एक लकड़ी का फट्टा भी हाथ में आ जाए ना, तो उसके लिए वही नाव बन जाती है, वही जहाज बन जाता है, वही उसके लिए मोटर बोट का काम कर देता है। साधारण सा लकड़ी का फट्टा भी हाथ में आ जाए डूबते हुए, उसको तो ये लगता है कि बस यही पार लगाए, क्योंकि लकड़ी तो डूबती नहीं ना पानी में, तो उसके लिए तो वही नौका है, वही जहाज है, वही मोटर बोट है। वैसे ही इस कलिकाल के पाप समुद्र में डूबने वाले हम लोगों के हाथ में ये भगवान नाम रूपी फट्टा लग गया है। ये नाम ही हमारे लिए जहाज है, नाम ही नौका है, नाम ही मोटर बोट है। ये ही संसार सागर से संतरण करेगा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय वैसा दिखाई नहीं देता है। इसलिए ये सारी बातें हम लोगों के अंदर नाम के प्रति एक अद्भुत प्रेम, अद्भुत नाम के प्रति परायणता, अद्भुत व्रत, अद्भुत संकल्प, नाम को निरंतर लेते रहने का जागना चाहिए। इसीलिए ये सारी बातें कहने और सुनी जाती हैं। तो जैसे आप लोग चल रहे हैं, लेकिन दैनिक संख्या यदा कदा कम हो जाती है, तो उसके लिए हमारा आपसे विशेष अनुरोध है कि नाम का महात्म्य अपने अंतःकरण में जागरण करिए। ये केवल 7 दिन तक कहने सुनने वाला विषय नहीं है, ताकि 24 घंटे और 12 महीने स्थायी रूप से हम लोग भगवान नाम के प्रति अपनी परायणता दिखाते रहें। नाम परायण जीवन ही सार्थक जीवन है। बस यही आपसे अनुरोध है। जैसे इन 7 दिनों में आ रहे हो, वैसे हर रोज़ आया कर। जब आप स्वयं इस बात को स्वीकार करते हो कि यहाँ आने के बाद जो आधा घंटा आनंद मिलता है, जो ऊर्जा मिलती है, तो पूरे सबसे बड़ी बात तो है संतोषजनक सुख मिलता है। संसार के विषयों में सुख का भ्रम है, लेकिन संतुष्टिकारक सुख नहीं है। अब क्लब में जाने के बाद आपको संतोष नहीं होगा, आपको लगेगा कि ठीक है थोड़ी देर आप सुखी हो गए, लेकिन संतोष नहीं होगा। आपको लगेगा ये कि क्या किया वहाँ जाकर। लेकिन यहाँ से जाने के बाद जो आपके हृदय में संतोष होगा ना, हाँ भाई आज तो कुछ स्वयं को धन्य कर देने वाला काम किया, कुछ तो जीवन में अच्छा किया। ये जो संतोषजनक सुख है ना, ये दुनिया में कहीं भी घूम लीजिए आप, कहीं भी घूम, कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, संतुष्टिकारक सुख नहीं मिलेगा। संतुष्टिकारक सुख के लिए तो आपको प्रभात फेरी में ही आना पड़ेगा।
सत्संग में ही जाना पड़ेगा, साधुजनों के चरणों में ही जाना पड़ेगा। इसलिए स्वयं के साथ तो कम से कम बेईमानी मत करो, स्वयं को तो कम से कम असली सुख दो, असली सुख संपादन अपने लिए तो कम से कम करिए। बस यही आप सबसे अनुरोध है। जय श्री राम।